नागौर में शुरू हो चुका है मतदान और उससे पहले जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के साथ ही अपनी भी जीत की दुआ मांग रहे हैं और गठबंधन की भी। हालांकि बात की जाए हनुमान बेनीवाल की तो पिछले चुनावों में वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव जीते थे, लेकिन इन चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन छोड़ा और इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। तो फिलहाल भगवान शिव की आराधना करते हुए हनुमान बेनीवाल अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पहुँचे हैं। मतदान करने से पहले जो ईश्वर की जो है आस्था है उसका पालन करते हुए इस वक्त, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन इस महापर्व की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ करते हुए ये तस्वीरें नागौर के उस मंदिर से जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं और इस वक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। तो कुछ इस तरीके से तस्वीरें नज़र आ रही हैं। वो तमाम प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, जनता तो को भगवान है ही, लेकिन जो भगवान का सहारा, जो भगवान को लेकर के आस्था है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जनता रूपी भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही, लेकिन भगवान का भी आशीर्वाद लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जनता भी इनके पक्ष में करे मतदान। नागौर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं मंदिर में पूजा अर्चना। हनुमान जी, जनता तो भगवान है ही जो है तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन भगवान के भी शरण में जीत का आशीर्वाद। भगवान के शरण में तो हमेशा ही रहते हैं हम लोग। जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो एक बार शिव जी की, गणेश जी की पूजा पाठ के साथ ही कार्यक्रम चालू होता है और इनसे ही हमें ताकत मिलती है, अंदर से ऊर्जा मिलती है। अब मैं जा रहा हूँ वोट डालने के लिए और बहुत ही अच्छी स्थिति। हाँ, क्योंकि भगवान की शरण में आए हैं तो राम नाम तो एक चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है कि राम के नाम पर राम मंदिर बना है। एनडीए का आप हिस्सा भी थे, तो मानते हैं कि राम के नाम पर, भगवान के नाम पर लोग जो मतदान भी करेंगे जाकर के? ना ना नहीं, यहाँ के नहीं करेंगे। यहाँ दूसरे चुनावी मुद्दे हैं। हो सकता है कि देखिए, राम जी का नाम तो सभी ले रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सब लोग। राम जी तो बहुत पहले आ गए थे। इनका ये कहना है कि राम जी को हम लेकर आए। हाँ, सही है कि मंदिर बनाने में इन्होंने भूमिका नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी भी तो उस समय जब राज था तो मंदिर को लेकर जो विवाद थे उसको खत्म करने का प्रयास कर रही थी। सिर्फ राम के नाम से वोट लेना और जो देश में भयावह हालात हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार, जवान, किसान, पहलवान, तमाम मुद्दे हैं जो इस चुनाव के अंदर हावी रहेंगे। इस बार एनडीए के लिए राह आसान नहीं है। इंडिया अलायंस मतलब ज़बरदस्त तरीके से टक्कर देगा देश के अंदर। पिछली बार आप एनडीए के उम्मीदवार थे, ज्योति मिर्धा कांग्रेस की थी। इस बार तो उल्टा हो गया, ज्योति मिर्धा जो बीजेपी की हो गई और आप जो है कांग्रेस, आपका जो दल है आरएलपी, उसका गठबंधन हो गया। कैसे देखते हैं ये उलट पलट? ये जनता कैसे विश्वास करे, किस पे विश्वास करें? मैं उलट पुलट नहीं हूँ। जनता मुझ पर विश्वास इसलिए करेगी, मैं मेरी जगह ही हूँ। अलायंस मैंने एनडीए का तोड़ा था किसानों के लिए और जवानों के लिए, और मेरी खुद की पार्टी से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इंडिया अलायंस के अंदर इसलिए हूँ कि देश की पार्लियामेंट में अकेला व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसके लिए उसकी बड़ी आवश्यकता होती है संगठन की, और वो भी एनडीए के साथ। अकेली बीजेपी नहीं लड़ रही, अकेले बीजेपी पार भी नहीं पड़े। तो हमें एक अलायंस के साथ जाना था, क्योंकि एनडीए के खिलाफ हो गए हम, किसान, जवान, और इस मुद्दे पर तो इंडिया अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में आपका जो पूर्व अलायंस है एनडीए, वहाँ तो दावा किया जा रहा है कि 400 पार का है नारा, और बीजेपी ने 370 का दे दिया है। राजस्थान की 25 जो है लोकसभा सीटें जीतेंगे पिछली बार की तरह। वो तो पता लग जाएगा जब रिजल्ट आएगा। नागौर तो भारी वोटों से इंडिया अलायंस जीत रही है। यहाँ पे आसपास की सीटें आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर और मेरे ख्याल 15 ज़्यादा सीटों में कड़ा मुकाबला राजस्थान का। इस बार आसान नहीं है। 370 400 ना ना ना, नहीं बैठेगा बिल्कुल। तो साफ तौर पर जनता के ऊपर विश्वास है, जनता मुद्दों के आधार पर करेगी मतदान। और हनुमान बेनीवाल जो पिछले चुनावों तक एनडीए से सांसद चुनकर आए थे, इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा और अपने पूरे परिवार के साथ भगवान का ले लिया है आशीर्वाद, और अब जनता जनार्दन के बीच ये बताने के लिए कि आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, नागौर।